आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब नहीं होती पा रही है, क्योंकि 35 सीटें ही कांग्रेस को मिल रही हैं, 50 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई। 50 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर हरियाणा में उभरती हुई। हलोपा के गोपाल कांडा की हार हुई है। अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज की जीत हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को हराया है। राई से बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण कहलावत जीती हैं। कांग्रेस के जय भगवान अंतिल को हराया है उन्होंने। डबवाली से इनेलो उम्मीदवार आदित्य देवीलाल जीते हैं। कांग्रेस के अमित सिहाग को मात दी है। सिरसा से कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सीथिया जीते हैं। हलोपा के गोपाल कांडा को हार का सामना करना पड़ा है। श्याम बाटला रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। श्याम, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्या कह रहा है यहाँ का सियासी माहौल? जो टीवी चैनल से दिखा रहे थे या जो सर्वे एजेंसी दिखा रही थी कांग्रेस की सरकार बनते हुए, लेकिन वो सभी के सभी एग्जिट पोल कहीं ना कहीं अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेवाड़ी विधानसभा में भी कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों को जीता हुआ दिखाया जा रहा था, लेकिन बिल्कुल एकदम उसके उलट नतीजे सामने आए हैं। बावलपुर विधानसभा की बात करें, कोसरी की या फिर रेवाड़ी की, तीनों विधानसभा से तीनों प्रत्याशी भाजपा के ही आगे चल रहे हैं। लगभग रेवाड़ी की सीट की बात करें तो लक्ष्मण यादव, जो भाजपा के पहले कोसरी से विधायक थे और अब रेवाड़ी से उन्हें टिकट दिया गया था, लगभग 22,000 वोटों से वो चिरंजीव राव जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही देर बाद उनको जब सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे पहले सर्टिफिकेट मिलने से पहले भाजपा कार्यालय पर लड्डू बटना शुरू हो गए, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए और बाहर जो काउंटिंग सेंटर है, काउंटिंग सेंटर के बाहर भी अब डीजे पहुंच चुका है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। यही स्थिति बाबर की है और कोसली की भी कुछ लगभग यही स्थिति ही सामने दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस का जो अंतर कलह था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। और हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार से कुमारी शैलजा की नाराजगी चल रही थी और वो नाराजगी अब भी दिखाई दे रही है, और यही नाराजगी शायद कांग्रेस के लिए भी काफी घातक सिद्ध हुई है। जी पंकज। अजय यादव और उनके बेटे की सियासत यहाँ पर बड़ी दिलचस्प रही और उस पर सबकी नजर रही है। मौजूदा चुनाव को देखें तो किस तरीके से माहौल रहा, और अगर माहौल नहीं बनता दिख रहा है तो क्यों? पंकज देखिए, जिस तरीके से अभी चुनावी जो प्रचार हो रहा था तो एक नहीं कम से कम 10 जगह खुद को उसने प्रमोट किया। जो चिरंजीव राव हैं विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि रेवाड़ी के अंदर एक बड़ा नेतृत्व यहाँ पर आज तक कभी भी नहीं मिला। रेवाड़ी की जनता को बड़ा नेतृत्व यहाँ पर मिलना चाहिए, यहाँ की जनता को यहाँ इस प्रकार का नेतृत्व आना चाहिए। वो खुद को डिप्टी सीएम के पद के लिए डिजर्व कर रहे थे, लेकिन जनता भी चाह रही थी, जो उनके समर्थक थे वो भी बार बार नारे लगा रहे थे। हालांकि पोस्टर तक भी हमने देखे दीवारों पर चिपके हुए कि चिरंजीव राव के बारे में कि इस बार विधायक नहीं हमें डिप्टी सीएम चाहिए। लेकिन डिप्टी सीएम बनना तो बड़ी दूर की बात, वो विधायक भी नहीं बन पाए इस बार। ये शायद कहीं ना कहीं अंतर कला है, हम जिसे कह सकते हैं कांग्रेस का। और जो जगह जगह पे बार बार उनके कुछ वीडियोस भी इस तरीके से वायरल हुए, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए, एक दूसरे से गाली गलौज करते हुए, और जमीन के कब्जों की बात भी जो सामने आई, इस प्रकार के वीडियो वायरल हुए कैप्टन अजय सिंह यादव के बारे में, वो कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव की नजर को जरूर लेकर डूब गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्याम। तो 50 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार। जादुई आंकड़ा, बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए था वो है 46, जिसे पार कर गई बीजेपी। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनती हुई दिखाई दे रही है। हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है, तो गदगद बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली को बधाई देने वालों का तांता लगा है। मिठाइयां उन्हें खिलाई जा रही हैं। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी। कांग्रेस के सपने चकनाचूर हो गए। चरखी दादरी से प्रदीप साहू जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, सियासी माहौल क्या कह रहा है? कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? देखिए, ये पंकज चरखी दादरी से सुनील सांगवान और बारडा विधानसभा क्षेत्र से उमेश पाटवाल, दोनों ही जगह पहली बार, दादरी में पहली बार जो है यहाँ पर कमल खिला है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सांगवान ने कांग्रेस की जो प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान को 1700 वोटों से हराया है। वहीं बारडा विधानसभा क्षेत्र में सोमवीर सिंह को उमेश पाटवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने
जीत दर्ज की है। दादरी जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, दादरी और बारडा। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा की जीत हुई है और चरखी दादरी में पहली बार ये कमल का फूल जो है वो खिला है। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है।